नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपना जो टॉपिक बाकी चल रहा था उसे अपन कंप्लीट करेंगे। अपन ने जो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट किया था वो रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था दोस्तों सीरीज। सीरीज को अपन ने दो प्रकार से विभाजित करके अध्ययन किया था। पहला प्रकार अपन ने रखा था दोस्तों नंबर सीरीज, जिसे आप कहते हो अंक श्रृंखला। और दूसरा प्रकार अपन ने रखा था दोस्तों लेटर सीरीज, जिसे आप कहते हो अक्षर श्रृंखला। जो अपनी नंबर सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। नंबर सीरीज के जो भी कंसेप्ट थे और उदाहरण थे उसके संबंध में मैंने आपको पिछली दो कक्षाओं में जानकारी दे दी थी। आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन जिसका अध्ययन करेंगे वह है दोस्तों अपनी लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला। जिन विद्यार्थियों को नंबर सीरीज समझ में आ चुका है उनको लेटर सीरीज इजीली समझ में आ जाएगा। तो सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक बोर्ड पर देखिएगा, काफी अच्छे आज की ये कक्षा होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, बोर्ड पर देखिए सभी विद्यार्थी। तो आज अपन इस कक्षा के माध्यम से जिसका अध्ययन करेंगे दोस्तों वह है अपनी लेटर सीरीज या अल्फाबेट सीरीज, जिसे आप कहते हो अक्षर श्रृंखला। जनरली दोस्तों अक्षर श्रृंखला में जो अपने पास अक्षर दिए जाते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षर दिए जाते हैं। इन्हीं 26 अक्षरों से अलग अलग प्रकार की श्रृंखलाएं बनाई जाती हैं और उनमें कोई ना कोई सा पद गायब करके उस पद को ज्ञात करवाया जाता है। तो आप अक्षर श्रृंखला को इन उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। ऑलरेडी मैंने 3 उदाहरण यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं जिनके माध्यम से मैं आपको अक्षर श्रृंखला का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो देखिए दोस्तों, सभी विद्यार्थी उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखिए। ये प्रश्न उसी प्रकार हल करने हैं जैसे अपन ने अंक श्रृंखला के प्रश्न हल किए थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण नंबर फर्स्ट को देखिए सभी विद्यार्थी। जो अपने पास सीरीज दी गई है ये एक लेटर सीरीज है, इसमें सभी अक्षर दिए गए हैं और इनसे अलग अलग पद यहाँ पर बनाए गए हैं। देखो दोस्तों, पहला पद है ई, दूसरा पद है जे, तीसरा पद है ओ, चौथा पद है टी और पांचवा पद अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन भी साथ के साथ दे रखे हैं। सबसे पहले अपन अपना बेसिक मेथड देखेंगे जो अपन ने सीखा है। बेसिक मेथड क्या कहता है, सबसे पहले सभी अक्षरों के आप अंक निर्धारित कर दीजिए। ये अपने पास 5 नंबर पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, नियम क्या कहता है कि पहले पद से दूसरे पद का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर पहले पद से दूसरे पद का निर्माण कब होगा, जब आप पहले पद में कितना ऐड करोगे दोस्तों, 5 ऐड करोगे। तो 5 और 5 कितने हो गए भैया, 10 हो गए। इस प्रकार से कौन सा पद आ गया अपने पास, दूसरा पद आ गया सीरीज का। अब इसी प्रकार दूसरे पद से तीसरा पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब मैं दूसरे पद में कितना ऐड कर दूं, +5 ऐड कर दूं। तो 10 और 5 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 पर क्या आता है, ओ आता है। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पर भैया क्या कर रखा है, अगला पद प्राप्त करने के लिए पहले वाले पद में +5 जोड़ रखा है। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार इस सीरीज का जो अगला पद होगा वो कैसे प्राप्त होगा, आप क्या कर दीजिए, टी में 5 जोड़ दीजिए। टी कितने नंबर पर आता है, 20 पर आता है। तो 20 में मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा भैया, 25 आ जाएगा। और 25 पर अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आता है, वाई आता है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा भैया, वाई हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। तो बड़ा ही इजी प्रश्न था जो इस माध्यम से अपने को करना था। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 को देखिए दोस्तों। उदाहरण नंबर 2 में जो पद दे रखे हैं उनमें दो दो अक्षर के युग्म दे रखे हैं। ठीक है, अगला अपने को पद याद करना है। तो जिस प्रकार से ये किया है उसी प्रकार से ये करना है। अब इसमें देखिए सी से अपने को ए प्राप्त करना है। पहले अक्षर को देख रहे हैं अपन कि यहाँ पर ये जो सीरीज है जो कि एक लेटर सीरीज है, इसमें पहला अक्षर इस प्रकार से बन रहा है। तो सी से एफ कब प्राप्त होगा दोस्तों, जब आप सी में कितना ऐड कर दो। देखिए सी कितने नंबर पर आता है, 3 पर आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। तो 3 में कितना जोड़े कि 6 आ जाए। तो भैया अपन कितने जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। ठीक है, इसी प्रकार एफ से आई कब प्राप्त होगा अपने पास, जब अपन एफ में कितना ऐड कर दे, 3 ऐड कर दे। क्योंकि आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। तो 6 में मैं अगर 3 ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा भैया, 9 आ जाएगा। और 9 पर क्या आ गया, आई आ गया। इसी प्रकार जो अगला पद है उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैसे प्राप्त होगा, 9 में आप कितना ऐड कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 3 ऐड किया है उसी प्रकार यहाँ पर भी कितना ऐड कर दीजिए, आप 3 ऐड कर दीजिए। तो 9 और 3 कितने हो गए भैया, 12 हो गए। 12 पे कौन सा अक्षर आता है अपने पास, एल आता है। तो यहाँ पर पहला अक्षर कौन सा आएगा, एल आएगा। ठीक है, अपन ने कौन सा अक्षर प्राप्त कर लिया, जो अगला पद है उसका पहला अक्षर प्राप्त कर लिया। अब इसी प्रकार अपन दूसरे पद पर चलते हैं। तो देखो पहले पद का दूसरा अक्षर क्या है, एफ है। तो एफ से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया, आई प्राप्त करना है। तो एफ 6 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर भी कितना ऐड करना पड़ेगा भैया, 3 ऐड करना पड़ेगा। आई से एल, तो आई 9 पर है, एल 12 पर आता है। तो आई में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा। तो मैं अगर आई में 3 ऐड कर दूं तो एल आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो अगला पद है उसका सेकंड वाला अक्षर किसे प्राप्त होगा, एल में आप क्या कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए।
तो एल 12 पर आता है, 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 पर क्या आता है वो आता है। तो यानी कि अपना अगला जो पद होगा इस सीरीज का वो क्या होगा एल ओ होगा। ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, तो अपन ये क्या किया है दोस्तों, प्रत्येक पद में +3 ऐड किया है। तो यहाँ पर वो लिख देता हूं मैं। तो अपन ने जो अगला पद प्राप्त किया वो कैसे प्राप्त किया, आई में अपन ने क्या जोड़ा +3 जोड़ा, तो क्या आ गया एल आ गया। एल में +3 जोड़ा तो अपने पास क्या आ गया ओ आ गया। तो ये अपना इस सीरीज का अगला पद था। आ गया समझ में, कुछ भी नहीं किया, प्रत्येक पद में यहाँ पर 3-3 ऐड किया है। क्योंकि एक पद में अपने पास 2 अक्षर दिए गए थे, तो उसी प्रकार से अपन ने क्या किया, एक एक अक्षर को अपन लेके चले और सीरीज का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो कर लोगे इस प्रकार के प्रश्न, कोई सा प्रश्न आ जाए इसी कंसेप्ट से आपको करना है। किसी में हो सकता है +4 ऐड कर दे, किसी में -2 कर दे, किसी में +1 कर दे, कोई सा नियम यहाँ पर लग सकता है। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए, जिस प्रकार से दोनों उदाहरण किए उसी प्रकार से उदाहरण करना है। इसमें क्या दे रखा है, प्रत्येक पद में 3-3 अक्षर यहाँ पर दे रखे हैं। अगला पद अपने को ज्ञात करना है, तो अगला पद भी 3 अक्षरों का आएगा, ऑप्शन भी 3-3 अक्षरों के हैं। ठीक है, तो देखो भैया वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ए में कितना जोड़े कि सी आ जाए, तो ए बी सी यानी कितना ऐड करना पड़ेगा भैया 2 ऐड करना पड़ेगा। ए 1 नंबर पर आता है, सी 3 पर आता है, 1 और 2 कितने हो गए भैया 3 हो गए। आ गया समझ में यहाँ तक। इसी प्रकार सी से ई कब प्राप्त होगा, तो देखिए ये अपने पास 5 नंबर पे आता है, तो सी में कितना ऐड करना पड़ेगा +2 ऐड करना पड़ेगा, तो 3 और 2 कितने हो गए भैया 5 हो गए। तो इसी प्रकार जो अगला पद होगा उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, आप ई में कितना ऐड कर दीजिए भैया +2 किया, +2 किया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +2 करेंगे, तो 5 और 2 कितने हो गए भैया 7 हो गए। ठीक है, और 7 पर क्या आता है अपने पास जी आता है, तो यहाँ पर पहला अक्षर कौन सा आएगा जी आएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे अक्षर पर जाइए आप, प्रत्येक पद के दूसरे अक्षर को देखिए, तो देखिए बी से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया डी प्राप्त करना है, तो बी 2 नंबर पे आता है, डी अपने पास 4 पे आता है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा भैया +2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। इसी प्रकार डी से एफ प्राप्त करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा वो देखिए आप, एफ 6 पे आता है, डी 4 पर है, तो यहाँ पर भी कितना ऐड करना पड़ेगा भैया +2 ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप एफ में +2 ऐड कर देते हो तो अपने पास जो अगला पद है उसका सेकंड अक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पर एफ 6 पर है, इसमें कितना जोड़ना है 2 जोड़ना है, तो 6 और 2 कितने हो गए भैया 8 हो गए। 8 पर कौन सा अक्षर आता है एच आता है। आगे समझ में 8 पर कौन सा आता है एच आता है। तो यहाँ पर 2 जो अगला पद है उसके 2 अक्षर बन गए हैं जी एच। अब यहाँ पर आप ऑप्शन पर भी जा सकते हो, अगर ऑप्शन में अपने को ओनली जी एच मिल रहा है तो अपना सही हो जाएगा। तो देखिए जी एच यहाँ आ रहा है, जी एच यहाँ पर आ रहा है, यानी कि अगला पद भी अपने को पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बाय द वे ऐसा ऑप्शन होता जिसमें एक ही जी एच होता तब तो अपना उत्तर हो जाता, परंतु यहाँ पर चूंकि 2 ऑप्शन यहाँ पर समान दे रखे हैं जी एच जी एच। अब देखो भैया पी से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया क्यू प्राप्त करना है, तो पी से क्यू कब प्राप्त होगा जब पी में कितना ऐड करोगे आप, देखिए पी 16 पर आता है क्यू 17 पर आता है, यानी कि एक ही ऐड करना है, पी के जस्ट बाद क्या आता है क्यू आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे +1 ऐड करेंगे। क्यू से अपने को क्या प्राप्त करना है भैया आर प्राप्त करना है, तो क्यू आर जस्ट बाद में आता है, तो यहाँ पर भी कितना ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे। तो इसी प्रकार आर के बाद जो अक्षर आएगा वो अपना क्या हो जाएगा अगले पद का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो आर में कितना ऐड कर दीजिए आप 1 ऐड कर दीजिए। आर अपने पास 18 पर आता है, तो 18 × 19, 19 पे क्या आता है ऐसा आता है। तो अपना भैया इस सीरीज का जो अगला पद होगा वो जी एच एस होगा। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों प्रश्न करने थे, बड़ा ही इजी कंसेप्ट रहता है इनका। प्रत्येक पद में जो भी अक्षर होते हैं उनसे अपने को अगला पद का अक्षर बनाना होता है, अपने को ये सीरीज करनी थी सोल्व। तो आगे समझ में थोड़ा लग रहा होगा कि कटाफी से हो गई है, परंतु आपको मैंने कंसेप्ट बताया, आप इसे कीजिए अपने रजिस्टर में और उतार लीजिए तीनों उदाहरण को, काफी अच्छे उदाहरण। ठीक है, इससे समझ में आ गया भैया सीधा सा कंसेप्ट अपने पास अक्षर श्रृंखला में रहने वाला है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको मैं बता दूंगा आपको, उनमें अलग कंसेप्ट लगता है। जनरली आपके एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, फिर उतारिए इसे फटाफट से आप। तो यहां तक आगे होगी चीजें समझ में। अगला उदाहरण है दोस्तों उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 के किस प्रकार से अपने पास वो देखिए आप,
अपने पास जो सीरीज दे रखी है उसमें 3 अक्षर दे रखे हैं प्रत्येक पद में। किस प्रकार के अक्षर हैं देखिए आप, पहले में दे रखा है MAN, दूसरे पद में दे रखा है दोस्तों NBO, तीसरे पद में दे रखा है अपने पास OCP, चौथा पद अपने पास रिक्त दे रखा है, पांचवा पद में अपने पास दे रखा है QER। इस प्रकार की सीरीज है दोस्तों। इस सीरीज में अपने पास 1 2 3 4 5 पद हैं और चौथा पद अपने को याद करना है। इसमें एग्जामिनर के द्वारा अंतिम पद ना पूछकर इससे पहले वाला पद पूछा जा रहा है। तो कंसेप्ट वही रहेगा, चीजें वही रहेगी। कीजिए सभी विद्यार्थी, इसे करने का प्रयास कीजिए। मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा इधर विस्तार से बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपकी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, एम से क्या प्राप्त करना है अपने को, एन प्राप्त करना है। एन से क्या प्राप्त करना है, ओ प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, एम में कितना ऐड करूं कि एन आ जाए, तो एम के जस्ट बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, एन आता है। तो यानी कितना जोड़ना पड़ेगा भैया, एक जोड़ना पड़ेगा। तो एम में एक जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, एन आ जाएगा। और एन में एक जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। इसी प्रकार जो अगला पद आएगा उसमें भी आप क्या कर दीजिए, एक ऐड कर दीजिए। तो ओ में एक जोड़ूंगा तो ओ के जस्ट बाद क्या आता है अपने पास, पी आता है। ठीक है, पी में एक ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास, पी क्यू। यहाँ पर कितना आएगा, क्यू आएगा। यानी कि जो अपने पास ये जो 5 पद थे उनके पहले अक्षर अपने को पता लग गए। पहला अक्षर है एम, दूसरा है एन, तीसरा है ओ, चौथे पद का आएगा पी, पांचवें पद का आएगा क्यू। ठीक है, इसी प्रकार प्रत्येक पद का जो सेकंड अक्षर है उसे बनाइए आप किस प्रकार से यहाँ पर बन रहे हैं। तो देखिए, ए के बाद जस्ट क्या आता है, बी आता है, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो इसके बाद क्या आएगा, डी आएगा, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है। तो पता लग गया भैया, सभी विद्यार्थी कर लीजिए किस प्रकार से हो रहा है। तो ए में एक ऐड करते कितना आ गया, बी आ गया, बी में एक ऐड करते क्या आ गया, सी आ गया, सी में एक ऐड करते क्या आ गया, डी आ गया, डी में एक ऐड करते क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जो अंतिम अक्षर बच रहा है प्रत्येक पद का उसे बना लीजिए आप। तो एन में एक जोड़ता हूं तो क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ओ में एक जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। पी में एक जोड़ दूंगा तो भैया क्यू आ जाएगा, और क्यू में एक जोड़ दूंगा तो आर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 पांचों पद आ चुके हैं। पांचों पद की जो तीनों अक्षर हैं वो अपन ने बना लें। पहले पद में MAN था, दूसरे में NBO है, तीसरे में OCP है। तो यहाँ पर जो ये अपन से पूछा गया है कि जो चौथा पद होगा उसमें क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पहला तो अक्षर आएगा P, दूसरा आएगा D, और तीसरा आएगा Q। ठीक है, और 5 अपने पास पद दे रखा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। इजी प्रश्न था। प्रत्येक अक्षर में यहाँ पर क्या कर रखा है, +1 ऐड कर रखा है और सीरीज बनाई जा रही है। ठीक है, जो कि क्या है, एक अक्षर श्रृंखला है, यानी कि लेटर सीरीज है। तो इस प्रश्न को उतार लीजिए सभी विद्यार्थी। फिर आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर अपन 5 देखने वाले। आगे समझ में सभी को। तो इस प्रकार से आपको ये लेटर सीरीज वाले प्रश्न करने हैं, जो कि बड़े इजी प्रश्न होते हैं। देखिए, अगला उदाहरण पे चलते हैं अपन। अगला उदाहरण है अपने पास जो सीरीज दे रखी है किस प्रकार से दे रखी है, 3 अक्षरों की ये सीरीज है दोस्तों। प्रत्येक पद में 3 अक्षर दिए गए। पहला पद है दोस्तों AND, दूसरा पद है EAR, तीसरा पद है दोस्तों INK, चौथा पद है OLD, और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कीजिए। इसके ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं साथ के साथ। पहला ऑप्शन है अपने पास AGE, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों DOG, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों UJR, चौथा ऑप्शन है दोस्तों अपने पास डी नंबर का OIL। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये सीरीज है। सभी विद्यार्थियों ने ये उदाहरण नंबर 4 उतार लिया होगा। उतार लिया तो इस प्रश्न को मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में थोड़ा अलग कंसेप्ट लगेगा। ये अपने पास एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जो कि उच्च स्तर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं आता है जनरली, परंतु इसका कंसेप्ट बड़ा ईजी है। आपको पता है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं। इनमें से दोस्तों ध्यान रखिएगा 5 अक्षर ऐसे होते हैं जो कि स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं अपने पास, AEIOU होते हैं। ठीक है, ये 5 स्वर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों शेष जो अक्षर हैं 21 ये व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो कंसेप्ट लग रहा है दोस्तों वो स्वर का लग रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रत्येक पद का जो पहला अक्षर है दोस्तों अपने पास वो एक स्वर दिया गया है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला स्वर है वो ए है, दूसरा स्वर ई है, तीसरा आई है, चौथा ओ है।
तो अगले पद में जो पहला अक्षर आएगा वो क्या आएगा भैया, अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां स्वर आएगा, यानी क्या आएगा, यू आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा भैया, पहला अक्षर जो 5वां पद है अपने पास, उसका पहला जो अक्षर आएगा वो यू आएगा, जो कि क्या है, एक स्वर है। तो इसमें किस प्रकार से चीजें बन रही है, देखो पहले पद में पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का पहला स्वर ए, दूसरे पद में पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा स्वर, ई के बाद क्या आ रहा है भैया, आई आ रहा है, आई क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा स्वर है, आई के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा स्वर है। तो इसी प्रकार जो अगला पद होगा उसका प्रथम अक्षर क्या आएगा, जो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां स्वर होगा, तो वो क्या होता है, यू होता है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ऑप्शन पर चले जाइए। जैसे मैं ऑप्शन को देख रहा हूं तो पहले ऑप्शन में पहला अक्षर ए है, जबकि क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, दूसरे में डी है, तीसरे में भैया यू आ रहा है, चौथे में ओ आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना उत्तर क्या होगा भैया, यू जे आर होगा। तो यहाँ पर कौन से अगला जो पद आएगा उसमें कौन सा अक्षर आएंगे, यू जे आर आएंगे, तो अपना क्या उत्तर हो जाएगा, यू जे आर हो जाएगा। तो बस इसमें इतना सा ही कंसेप्ट था जो आपको पता करना था। तो थोड़ा ये अलग टाइप का प्रश्न है जो कि स्वर पर आधारित है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसी से यहाँ पर ये सीरीज बन रही थी, ठीक है। बाकी बेसिक कंसेप्ट भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, परंतु उसमें बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें बन रही हैं उसमें बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अंतर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर जो ट्रिक लग रही है वो ट्रिक क्या लग रही है, स्वर वाली लग रही है, ठीक है। कि अपने को पता लग गया भैया कि प्रत्येक पद में यहाँ पर क्या दे रखा है, जो पहला अक्षर है वो एक स्वर दे रखा है, जो कि क्रम से है। पहले पद में जो पहला अक्षर है वो पहले नंबर का स्वर है, दूसरे पद में दूसरे नंबर का स्वर है, तीसरे पद में तीसरे नंबर का स्वर है, चौथे पद में चौथे नंबर का स्वर है। तो इसका मतलब जो अगला 5वां पद आएगा उसमें 5वें नंबर का स्वर आएगा, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा भैया, यू हो जाएगा। अपन ऑप्शन पे चले गए, ऑप्शन देखा तो यहाँ पर भैया यू एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो अपना उत्तर लगा लिया अपन ने ऑप्शन से, तो क्या आ गया, यू जे आर आ गया। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को भी उतार लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था जो कि एसएससी की एग्जाम में पूछा गया। आगे चलते हैं फिर उदाहरण नंबर 6 की ओर। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई सबकी, आसान ये आपके टॉपिक है दोस्तों, लेटर सीरीज वाला। और जो नंबर सीरीज था वो तो मैंने आपको काफी अच्छे से बताई है, तो पूरे नियम बताए थे उसके। देखिए दोस्तों, अब ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में जैसे कि ये प्रश्न देखने को मिल जाए तो उसे आप इतना रफ नहीं करना, एग्जाम में इतना समय आपके पास नहीं होता है। आपको जो चीजें पहचानी है वो डायरेक्ट सीरीज में ही पहचानी है। जैसे कि यहाँ पर ये आपका पेपर है, पेपर में आपको ये चीज मिलेगी, तो पेपर में आप क्या कर लीजिए भैया, दिमाग लगा लीजिए कि एम से एन बन रहा है, एन से ओ बन रहा है, तो ओ के बाद क्या आएगा भैया, पी आएगा, पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है। इसी प्रकार ए से क्या, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो सी के बाद क्या आएगा भैया, डी आएगा, और डी के बाद क्या आता है, ई आता है। इसी प्रकार एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, तो पी के बाद क्या आएगा भैया, क्यू आएगा, और क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ये। इतना जल्दी आपको वहां पर आंसर करना है, ताकि जो समय बचे वो और क्वेश्चन में आप लगा सको, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें आपको समय देना पड़ता है, ठीक है। तो जितना समय आप बचा सको एग्जाम में उतना समय बचाने का आपको प्रयास करना है, ठीक है। और ये उदाहरण नंबर 5 था जो कि अपने पास इस कंसेप्ट पर आधारित था। तो उतार होगा सभी ने, रफ कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उदाहरण नंबर 6 देखिए क्या है अपने पास। जो सीरीज दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है, ए जेड सी एक्स एफ यू। अगला पद अपने को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, आई आर के पी जे क्यू आई वी, ये ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और ये सीरीज है। तो देखिए दोस्तों, इजी कंसेप्ट है इसका, वही अपन तो बेसिक कंसेप्ट लगाएंगे जो अपन ने सीखा है कि भैया ए से सी कब प्राप्त होएगा, जब ए में कितना ऐड कर दो आप, 2 ऐड कर दो। ए 1 पर आता है, 1 और 2 कितने हो गए, 3। सी 3 पर आता है, ठीक है। तो सी से एफ कब प्राप्त होएगा, जब भैया सी में आप कितना ऐड कर दो, 3 ऐड कर दो, क्योंकि एफ कितने पे आता है, 6 पर आता है। तो 3 और 3 कितने हो गए भाई, 6 हो गए। तो अगला पद आएगा उसमें अपन कितना ऐड करेंगे, +4 ऐड करेंगे, क्योंकि पहले +2 ऐड किया, फिर +3, तो अब +4 ऐड करेंगे। तो 6 4 कितने हो गए भैया, 10 हो गए। 10 पर क्या आता है अपने पास, जे आता है, ठीक है। तो यानी कि जो अगला पद अपने को ज्ञात करना था उसका पहला अक्षर आ चुका है अपने पास। इसी प्रकार देखिए
जेड से एक्स प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जेड कितने पर आता है, 26 पर आता है, एक्स कितने पर आता है, 24 पर आता है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा भैया, 2 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स से अपने को क्या प्राप्त करना है, यू प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, यू अपने पास 21 पर आता है, एक्स 24 पर है, तो कितना माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 3 करना पड़ेगा, तो यू आ जाएगा। अब यू से अगला पद अपने को प्राप्त करना है, जो अपने को जो पद ज्ञात करना है उसका सेकंड अक्षर आ जाएगा अपने पास। तो अब देखिए, पहले -2 किया, फिर -3 किया, तो अब क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे। तो जैसे मैं 21 में से 4 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास भैया, 17 आ जाएगा। और 17 पर क्या आता है अपने पास, क्यों आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला पद होगा वो क्या होगा, जे क्यू होगा। ऑप्शन पर जाइए, तो अपना ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न करना था। उदाहरण नंबर 7 देखिए दोस्तों, इसी प्रकार का उदाहरण है अगला भी। क्या दे रखा है भैया सीरीज में, सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी, और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन है अपने पास, आई आर, एफ यू, एफ वी और नन। कीजिए अब इस प्रश्न को फटाफट से आप। तो इसी प्रकार के यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा। सी से डी कब प्राप्त होएगा भैया, जब सी में आप कितना ऐड कर दो, एक ऐड कर दो, क्योंकि सी के जस्ट बाद क्या आता है, डी आता है। सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, तो एक ही जोड़ना रहेगा। डी से ई प्राप्त करना है, तो डी में कितना ऐड करो कि ए आ जाए। ई 5 पर आता है, तो 4 में क्या जोड़ दीजिए आप, एक जोड़ दीजिए, तो ई आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो अगला पद होगा पहला अक्षर क्या कैसे बनेगा, 5 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, सभी जगह क्या जोड़ रहे हैं, समान संख्या जोड़ रहे हैं। यहाँ पर +1 किया, +1 किया, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 5 रे कितने हो गए भैया, 6 हो गए, तो क्या आएगा भैया, एफ आएगा। ठीक है, 6 पे क्या आता है, एफ आता है। इसी प्रकार x से क्या प्राप्त करना है, w प्राप्त करना है। x 24 पर आता है, w अपने पास 23 पर आता है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, -1 करना पड़ेगा। ठीक है, w से क्या प्राप्त करना है, v प्राप्त करना है, तो w 23 पर, v 22 पर, तो क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। तो कंसेप्ट पता लग गया। प्रत्येक पद का जो पहला अक्षर था उसमें तो क्या कर रखा है, +1 ऐड कर रखा है, जबकि दूसरे अक्षर में क्या कर रखा है, -1 घटा रखा है। तो यहाँ पर -1 कर दिया, यहाँ पर -1 कर दिया, यहाँ पर भी क्या कर दीजिए आप, -1 कर दीजिए। तो v में से 1 घटाओगे, यानी कि 22 में से 1 घटाओगे, कितना आएगा, 21 आएगा। और 21 पर क्या आता है अपने पास, u आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों FU। ठीक है, आ गया समझ में। अगले उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 8 देखिए। उदाहरण नंबर 8 है दोस्तों, जो सीरीज दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है, POQ SRT VUW, और अगला पद अपने को ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन भी मैं इधर दे देता हूं आपके लिए। पहला ऑप्शन है XYZ, दूसरा ऑप्शन है XZY, तीसरा ऑप्शन है YZX, चौथा ऑप्शन है YXZ। ठीक है, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, ये इसको आपको सोल्व करना है कि ये सीरीज कैसे जनरेट हो रही है। देखो 1 2 3 पद दे रखे, चौथा पद अपने को ज्ञात करना है। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी तक लगाते आ रहे हैं। ठीक है, देखो प्रत्येक पद का पहला अक्षर अपन बढ़ाएंगे। तो P से S का प्राप्त हो सकता है दोस्तों। देखो P कितने पर आता है, 16 पर आता है, S कितने पर आता है, 19 पर आता है। तो 16 में भैया कितना जोड़ना पड़ेगा कि 19 आ जाए, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। तो सभी जोड़ देंगे 3, तो 16 3 कितने हो गए, 19 हो गए। अब S से क्या प्राप्त करना है, V प्राप्त करना है। V भैया अपने पास कितने नंबर पर आता है, 22 पर आता है। तो 19 से 22 कब आएंगे, जब 19 में आप कितना ऐड कर दोगे, 3 ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर क्या कर रखा है भैया, 3 ऐड कर रखा है। जो पहला अक्षर है अपने पास प्रत्येक पद का, उसको कैसे किस प्रकार बनाया जा रहा है, +3 ऐड करके बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर V में आप कितना ऐड कर दीजिए, 3 ऐड कर दीजिए। तो जो पद ज्ञात करना है उसका पहला अक्षर आ जाएगा। तो 22 और 3 कितने हो गए भैया, 25 हो गए। 25 पर क्या आता है अपने पास, Y आता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अक्षर आ जाएगा अंतिम पद का Y। ठीक है, इसी प्रकार O से क्या बनाना है भैया, अपने को R बनाना है। ठीक है, तो O 15 पर आता है, R अपने पास 18 पर आता है। तो 15 से 18 कब प्राप्त होंगे, +3 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी भैया प्लस वाला नियम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रखा है, +3 ऐड कर रखा है। तो देखो R 18 पर, U 22 पर, माफ कीजिएगा U 21 पर आता है। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो पद अपने को ज्ञात करना है उसका सेकंड अक्षर आ जाएगा। U में आप कितना ऐड कर दीजिए, +3 ऐड कर दीजिए। तो 21 और 3 कितने हो गए भैया, 24 हो गए। 24 पर क्या आता है भैया, X आता है। तो कितना आ गया, YX आ गया। ऑप्शन पर जाइए, YX कहाँ पे आ रहा है, YX नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, YX यहाँ आ रहा है, और यहाँ पर YZ आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, YX। आगे करने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे का भी आप पता लगा लीजिए कि आगे किस प्रकार से बन रहा है तीसरा अक्षर। देखो
क्यू से अपने को क्या प्राप्त करना है, टी प्राप्त करना है। तो क्यू कितने पर आता है, 17 पर आता है, ठीक है, और टी 20 पर आता है। तो यहाँ पर भी भैया क्या कर रखा है, +3 ऐड कर रखा है। तो इस जो लेटर सीरीज है, ये जो अक्षर श्रृंखला है, इसमें प्रत्येक जो अक्षर है उससे जो अगले पद का अक्षर बन रहा है वो किस प्रकार से बन रहा है, सभी में क्या कर रखा है भैया, +3 ऐड कर रखा है। आ गया समझ में सभी को? तो सभी विद्यार्थी से उतार लीजिए। इसका एक और कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें एक और कंसेप्ट क्या लग सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसी प्रश्न को अपन एक और तरीके से समझ सकते हैं। किस प्रकार से, पहला पद दे रखा है POQ, दूसरा पद दे रखा है SRT। तो इनमें एक और कंसेप्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रत्येक पद में क्या कर रखा है भैया, +3 ऐड कर रखा है। देखो यहाँ पर कैसे अपन एक और कंसेप्ट निकाल सकते हैं। मैं इनके अंक निर्धारित कर देता हूँ। P 16 पर आता है, O 15 पर आता है, Q 17 पर आता है, S अपने पास 19 पर आता है, R 18 पर आता है, T 20 पर आता है। तो देखो जो बीच वाला अक्षर है ना, इससे अगर मैं P की ओर चलता हूँ, यानी कि अपने बाएं ओर चलता हूँ, तो यहाँ पर देखो O से P कब प्राप्त होगा, जब O में कितना ऐड कर दोगे आप, 1 ऐड कर दोगे। तो O से P जब प्राप्त हो रहा है, जब O में 1 ऐड किया जा रहा है। अब मैं O से Q की ओर चलता हूँ, यानी कि दाएं ओर चलता हूँ, तो O से Q कब प्राप्त हो जाएगा अपने पास, जब मैं O में कितना ऐड कर दूं, +2 ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर यहाँ भी अप्लाई हो रहा है तो प्रत्येक सीरीज में अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखो R से अपने को क्या प्राप्त करना है, S प्राप्त करना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। R के बाद क्या आता है, S आता है। मैं R से T की ओर चलूंगा तो R S T, यानी कि R में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 18 2 20, यानी कि ये तरीका एक और लग गया भैया यहाँ पर, कि यहाँ पर जो बीच वाला अक्षर है उससे बाएं और दाएं वाला जो अक्षर है वो इस प्रकार से बन रहा है कि बाएं ओर तो +1 ऐड कर दीजिए, दाएं ओर +2 ऐड कर दीजिए। अब आपको ये पता लग गया तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन पर चले जाइए। जैसे अपन ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में अपने को देखने को मिलता है कि अपने पास जो ये डी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या है, y कितने पर आता है अपने पास, 25 पर आता है, x 24 पर आता है और z 26 पर आता है। तो देखिए बीच वाले से इधर चलेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 1 ऐड करना पड़ेगा। बीच वाले से इधर चलेंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। तो x में 1 ऐड करता हूं तो x के बाद क्या आता है, y आता है। हो गया भैया नियम फॉलो। x से z कब प्राप्त होगा, जब x में आप कितना जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, 24 और 2 कितने हो गए, 26। तो भैया जो ऑप्शन सही होगा वो अपना यही ऑप्शन सही होगा। तो इस माध्यम से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे ऑप्शन से, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए। बेसिक कंसेप्ट तो यही है अपना कि आप प्रत्येक पद के प्रत्येक अक्षर को बनाइए, ठीक है। जिसको कैसे बना रहे हैं, +3 ऐड करके बना रहे हैं। दूसरा अपने पास है ये वाला तरीका जिससे अपने को ऑप्शन से करना होता है। तो इस प्रकार से आपके 8 प्रश्न हो चुके हैं आज के। तो सभी ने उतार लिए होंगे दोस्तों, उतार लीजिए, नहीं उतारा जिसने, फिर आगे चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं दोस्तों, सभी उतार लेना है इन प्रश्नों को। और अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी आपके पास लेटर सीरीज यानी कि अक्षर श्रृंखला के प्रश्न है उन्हें आप करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इसका एक और टाइप बच रहा है जिसमें क्या होते हैं, अपन अक्षर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यहाँ पर तो जो पद गायब है उसे ज्ञात करवाया जा रहा है। एक और तरीके का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है जो कि अपने एग्जाम में नहीं आता है, परंतु जो अदर एग्जाम होते हैं उनमें आता है, ठीक है। उसे भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, देन उसके बाद और भी जो प्रश्न है उन्हें अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से वो प्रश्न बनता है अपने पास। देखिए देखो सभी विद्यार्थी यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, अक्षर श्रृंखला का निर्माण करना, ठीक है। किस प्रकार से निर्माण करते हैं ये उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। देखिए उदाहरण नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है ए बी, यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, फिर दे रखा है ए, फिर खाली स्थान दे रखा है, फिर दे रखा है बी ए, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर दे रखा है बी ए। ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है ए बी बी ए, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों बी बी ए बी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर का बी ए, और चौथा ऑप्शन है डी नंबर का बी बी ए बी। इस प्रकार से 4 ऑप्शन यहाँ पर अपने पास दिए गए हैं और अपने को क्या करना है, अक्षर श्रृंखला का निर्माण करना है। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न जनरली अपने एग्जाम में नहीं आता है, पीटीटी और बीटीसी में नहीं आता है, परंतु अदर एग्जाम में आता है। इस प्रकार की जो प्रश्न होते हैं उन्हें अपने को कैसे सोल्व करना होता है, ऑप्शन से सोल्व करना होता है। आपको क्या करना है, प्रत्येक ऑप्शन का जो अक्षर है वो यहाँ पर जो भी खाली स्थान दिए गए उनमें रखना है।
और एक ऐसी सीरीज बनानी है जिसमें कुछ ना कुछ नियम यहाँ पर फॉलो हो रहा हो, यानी कि किसी एक निश्चित क्रम में अपने को ये जमानी होती है। तो देखिए सबसे पहले उदाहरण नंबर ए की जो चारों अक्षर हैं इन्हें अपन रखते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहाँ पर कितने हैं भैया अक्षर 12 हैं। तो अपन क्या बना सकते हैं, या तो 3 3 के युग्म बना सकते हैं, कितने 4, या फिर अपन 4 4 अक्षरों के 3 युग्म बना सकते हैं। ये दो ही कंडीशन अपन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी अपने पास 12 हो, अगर 16 होते तो अपन क्या करते, फिर 4 4 अक्षरों के 4 युग्म बनाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न में ये युग्म बनाने होते हैं। अब देखो पहला ऑप्शन रख रहा हूं भैया, यहाँ पर रख लीजिए फटाफट से। रब नहीं करना है, जो आपका यहाँ पर पेपर होगा उसी में ये चीजें करनी है आपको। यहाँ पर ए रख दिया मैंने, यहाँ पर खाली स्थान है तो दूसरा अक्षर बी रख दिया, तीसरे खाली स्थान में तीसरा अक्षर रख दिया बी, चौथे खाली स्थान में चौथा अक्षर रख दिया ए। अब देखो ए बी ए यहाँ पर दोनों अक्षर क्या आ गए भैया, सेम आ गए। 3 में देखते तो 4 का देखें तो ए बी ए, फिर ए बी बी, फिर क्रम टूट गया अपना भैया, सिमिलर क्रम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भैया ये ऑप्शन तो अपना नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन अपन रखते हैं, तो पहले में क्या रखोगे आप, बी रखोगे। ठीक है, दूसरे खाली स्थान में भी क्या रखोगे, बी रखोगे। तीसरे में क्या रखोगे भैया, ए रखोगे, तो एक रख दिया। चौथे में क्या रखोगे आप, बी रखोगे। ऐसा कर लोगे आप, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्रम बनाते हैं भैया, सबसे पहले 3 अक्षरों का क्रम बनाएंगे, तो ए बी बी। ठीक है, क्या बना भैया, ए बी बी बना। दूसरे में देखते हैं ए बी, दूसरे में क्या बन रहा है, ए बी। तीसरे में क्या बन रहा है, बी ए, और चौथे में क्या बन रहा है, बी बी ए। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, पहले पद में क्या आ रहा है, पहला अक्षर आ रहा है ए, 2 अक्षर आ रहे हैं बी बी। दूसरे पद में पहले 2 अक्षर आ रहे हैं ए, तीसरे पद में आ रहा है बी। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे पद में पहला अक्षर आ रहा है बी और बाद के 2 अक्षर आ रहे हैं ए, यहाँ पर भी, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2 अक्षरों का यहाँ पर एक साथ युग्म बन रहा है प्रत्येक पद में। ठीक है, ये देख लिया भैया। अब 4 अक्षरों में अपन देखने का प्रयास करते हैं। 4 अक्षर को अगर मैं लेता हूं तो देखो यहाँ पर ए बी बी ए, क्या बना भैया 4 अक्षर में, ए बी बी बना, ए बना। ठीक है, इसी प्रकार ए बी बी ए बना। ठीक है, इसी प्रकार ए बी बी ए बना। तो क्रम फॉलो हो गया भैया 4 में। यहां पर तो नहीं हो रहा, परंतु यहां पर हो गया अपने पास, यानी कि अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी खाली स्थान दिए गए हैं वहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, तो अपना ऑप्शन नंबर बी आएगा। जैसे मैं ऑप्शन बी को यहाँ पर पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पर 4 4 की युग्म बन रहे हैं अपने पास क्रम वाइज। पहला युग्म बना भैया ए बी बी ए, दूसरा बना अपने पास ए बी बी ए, तीसरा बना अपने पास भैया ए बी बी ए। तो निश्चित क्रम में यहाँ पर अपने पास 3 पद जनरेट हो गए 4 4 अक्षरों के युग्म में। ठीक है, तो अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से अपने को युग्म बनाने होते हैं दोस्त। यहाँ पर चूंकि अगर आप 3 के ले रहे थे तो 3 में आपने को क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 2 के युग्म देखने को मिल रहे थे। परंतु देखो पहले वाले पद को देखिए तो ए फिर बी आ रहा है। दूसरे पद में देखते हैं तो फिर आ रहा है अपने पास ए फिर आ रहा है बी। फिर अपन तीसरे पद में जाते हैं तो फिर आ रहा है बी, फिर ए, फिर अपने पास अगले पद में आ रहा है बी ए। ठीक, अपन कह सकते हैं कि एक तरह से कोई निश्चित क्रम नहीं है। ठीक है, क्रम तो है परंतु अपन इसे कंफर्म नहीं कर रहे हैं। तो अपन ने क्या देखा भैया, 4 वाला देख लिया। तो 4 वाले में क्या बन गया, अपने एक और निश्चित क्रम बन गया, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए। यानी कि 3 यहाँ पर जो युग्म बने अपने पास 3 पद बने, उनमें एक निश्चित क्रम में यहाँ पर अक्षर व्यवस्थित हो रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ऐसा कोई सा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाए, उसमें आप क्या करोगे, अगर बड़ा अक्षर है तो 3 गुणा 4 के और 4 गुणा 3 के, यानी कि 3 3 अक्षरों के रूप में 4 युग्म बनाओगे। अगर 4 अक्षरों के रूप में बना रहे हो तो फिर आप 3 युग्म बनाओगे। अगर आपको 16 अक्षर देखने को मिल जाते हैं तो फिर आप 4 युग्म बनाओगे 4 4 अक्षरों के। ठीक है, इसी प्रकार कितनी भी यहाँ पर नंबर दे दिए आपको, अक्षर दे दिए, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, उन श्रृंखलाओं का निर्माण करना है। अगर यहाँ पर जैसे होता 25 होता तो फिर आप क्या करते, 5 गुणा 5 के यहाँ पर 5 पद बनाते। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना था। तो सभी को आ गया होगा समझ में, इससे रफ कर रहा हूँ, आगे चलते हैं।